गोंदिया पंचायत समिति का बोगस कारोबार पर उठे सवाल। किसानों की कोई नहीं करता परवाह। भोले भाले किसानों के साथ हर बार हो रहा है धोखा। पशु संवर्धन विभाग पंचायत समिति गोंदिया के द्वारा योजना का फॉर्म भरवाया जाता है। जब योजना में नंबर लगता है तब किसानों को भंडारा जिले के कोंडाकोसरा गांव के बाजार में भेजा जाता है, जबकि गोंदिया से कोंडाकोसरा गांव 130 से 140 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि पशु पसंद आया तो उसे लाने के लिए 3 से 4 हजार का खर्चा आता है, जबकि यहीं से गाड़ी बनाकर ले गए और पशु पसंद नहीं आया तो भी गाड़ी का भाड़ा भरना ही पड़ता है। तो आप सोच सकते हैं किसान क्या करे। वहां गोंदिया के किसानों को कृषि उत्पन्न बाजार समिति पावती तो दे रही है, पर पावती से अधिक पैसे भी वसूल कर रही है। यह पावती लेकर भोले भाले किसान क्या करे। दूसरी तरफ बाजार में कुछ लोगों द्वारा वहीं पशु लेना वहीं पशु बेचने का काम जोरों पर शुरू है, पर कृषि उत्पन्न बाजार समिति पौनी के प्रभारी सचिव आग पे पट्टी बांधकर देखने का नाटक कर रहा है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। आपका पूरा नाम बताइए, कहाँ रहते हैं? ताराचंद बारिकराम कन्नौज एकोडी। किस चीज का फॉर्म भरे थे आपने, पहले ये बताइए जानकारी। विशेष घटक योजना मार्फत साहब। कौन सी पंचायत समिति आती है? गोंदिया। फिर क्या लॉटरी वगैरह लगी, कब नंबर लगा, कब फोन आया, और फिर कब आप लोग खरीदी करने के लिए पशु को कहाँ आए? अच्छा, ये 15 दिन पहले मेरे को साहब लेटर आया पंचायत समिति से। अच्छा, वहाँ गया, वहाँ से फिर मेरे को लेटर मिला। लेटर लेने के बाद में 36,680 रुपये का डीडी बना के दिया परसों। अच्छा, फिर मेरे को बुधवार बाजार बताया, कोंडाकोसरा का बाजार मिलेगा, आप बाजार में चले जाइए। अच्छा, बस, और फिर अभी गया वगैरह खरीदी हुई सब। ये कोंडाकोसरा कौन से तहसील में आता है, कौन से जिले में आता है? भंडारा पौनी तहसील, पौनी जिला भंडारा है सर। अच्छा, जब आए आप एकोडी से हाँ। कितना किलोमीटर पड़ा लगभग? हम 100 किलोमीटर। अच्छा, तो वहाँ से गाड़ी बना के आए थे क्या आप? बाइक से आए सर। अच्छा, बाइक से। अब यहाँ से आप पशु को लेकर जाओगे, कितने पशु मिले आपको फिर? 2 पशु मिले सर। अच्छा, क्या कीमत के मिले? वो 70 हजार की एक हो गई सर। अच्छा, कितने लीटर दूध वगैरह देने वाले? 20 लीटर सर। 20 लीटर? 10 लीटर, 10 लीटर एक दिन का 20 लीटर दूध निकलेगा? हाँ। अच्छा, दोनों का। ये फायदे वाली चीज है क्या नहीं है? नहीं, करने जाओ सब, मेहनत करेंगे तो फायदे वाली चीज है, मेहनत नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। जितना आप कीमत बता रहे 70 हजार, तो उतने का पशु कीमत है क्या मार्केट में? हाँ सर, मार्केट में है ना, पशु है ना उतने कीमत का। अच्छा, ये बताओ, गोंदिया जिले में बाजार नहीं लगता कि इतने दूर आए आप लोग? तो सर नहीं है, ये हमारे ऊपर नहीं है, ये तो शासन ने है कोंडा बाजार दिया, और कहीं काटी बाजार देता है, कहीं आमगांव बाजार देता है, ये शासन के ऊपर में है। अच्छा, हमको तो गांव में मिल जाए तो लाभार्थी खुश रहता है कि चलो भाई जाना आना भाड़ा वाड़ा बच जाता है, लेकिन वो तो है ही नहीं, शासन का है सब। अभी कितना भाड़ा लगेगा आपको? तो भी हमको 2000 के ऊपर भाड़ा लग जाएगा सर, 2-3 हजार रुपये लग जाएगा। हाँ स्लिप वगैरह कटवाए फिर यहाँ से? हाँ सर, वो बाबत कटवाए ना, कितने की बाबत कटवाए? 1,40,000 की। कितना लिए उन्होंने? और बाबत का सिर्फ वो नियम के हिसाब से तो 1400 लिए सर, काय को किसी का ये बोलने का, लिया तो 18, लेकिन स्लिप करके 200-400 रुपए लिए उन्होंने? हाँ क्यों दिए आपने तो 200-400 रुपए ऊपर के? सर, नहीं होता बोले, इतने लेते बोले हम सबसे। अच्छा, हाँ, मतलब किसानों की लूट बोल सकते हैं इसको? और कुसाने की लीड है ना सर, यहाँ से नहीं तो दुनिया में जो घुसखोरी है वो कभी बंद भी नहीं होने वाली है सर। हाँ, क्योंकि शासन ने इतना गलत करके रखी है कि बहुत गलत करके रखती है। अभी ये कोंडा बाजार नहीं देते तो लाभार्थी मरता नहीं, लाभार्थी मर गया सर। हाँ, ऐसी मर गया मतलब? मेरे को ये बताओ, यहाँ से भाड़ा लग गया, हमारे मर्जी से हम जब जानवर खरीदते तो वो बोलते सब लोग ये नहीं चलती, वो चलेंगी, वो चलेंगी, वो नहीं चलेंगी, ऐसा है सर। मतलब उनकी मर्जी से खरीदना पड़ा आपको? तो शासन का वैसे ही है सर, उनने बोले कोंडा बाजार जाओ, दिल्ली जाओ, तो ऐसा ही है। मतलब काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा आज किसान को। हाँ, फिर चला ही रहे सब, क्या करेंगे। सरकार को क्या गुहार लगाएंगे कि इस प्रकार की जो किसानों के साथ लूट हो रही है, इस प्रकार का दूर से मतलब बाजार हो रहा है गोंदिया जिले में छोनाची के, क्या गुहार लगाएंगे आप? लेकिन वो साहब लोग जो बोलते हैं सर कि हमको शासन ने दी है वो बाजार, वहाँ जाना ही है। नहीं, सरकार तो कहती है गरजू गरीब की सरकार है, सामान्य वर्ग की सरकार है। नहीं होता है, जो ऑफिसर लोग बैठे हैं ना, वहाँ से 100% निकलता है पैसा, इधर आते तक 54 नहीं मिलता है लाभार्थी को। और क्या बोलूं सर, बस वहाँ से ऊपर से है 1 रुपया निकलता है, यहाँ आते तक लाभार्थी को चारा नहीं मिलते, 75 पैसे इसी चले जाते। सर, अपना पूरा परिचय। मैं रामकृष्ण रामचंद्र निखारे, पशुधन विकास अधिकारी विस्तार, पंचायत समिति गोंदिया। सर, कौन सी योजना अंतर्गत आज जो कुछ किसानों को लाभ दिया है और कितने लोगों ने फॉर्म भरे थे?
अब फॉर्म तो अनलिमिटेड भरते हैं। ऑनलाइन ये प्रोसीजर रहती है, योजना रहती है, विशेष घटक योजना यानी SCP, OTSP आदिवासी क्षेत्र बाहेरील योजना है और नाविन्यपूर्ण योजना है। इसमें DD वगैरह कितने की भरना पड़ता था किसानों को? ये सब्सिडी रहती है, 75% गवर्नमेंट अनुदान रहता है और 25% लाभ इनको लाभार्थी हिस्सा भरना पड़ता है। तो सपोज ये गाय के लिए एक गट गाय का, 2 जानवर का एक गट रहता है, भैंसों का भी वैसा, तो उसके लिए सब्सिडी है गैया की 36,680, 25% लाभार्थी हिस्सा भरना पड़ता है। 25% लाभार्थी को भरना है। हाँ, और भैंसा को 41,920 ये लाभार्थी बाकी पैसा सरकार देंगी। बाकी 75% अनुदान जो है सरकार वहाँ पे उनके खाते में पेड करती है। अच्छा सर, इसके पहले कहाँ बाजार हुआ और आज जो कोंडा बाजार क्यों किया गया, मतलब गोंदिया जिले के किसानों को यहाँ बुलाया गया? हाँ, तो ये जो कोंडा जो है, कोंडे में ये मार्केट फेमस है और आजू बाजू के क्षेत्र के भी यहाँ पे चाहते हैं अच्छे जानवर, अच्छे क्वालिटी के जानवर मिलते हैं। दूध के हिसाब से जानवर पशुपालक लेते हैं, उसकी जोपासना करते हैं, आर्थिक उनका थोड़ा सा लाभ हो जाता है। उस हिसाब से लोग यहाँ पे खरीदी करने के लिए आते हैं। आज कितने किसान को लाभ दिए? आज हमने 11 किसानों को लाभ दिए, उसमें से 2 लेडीज है, 7 अपने पुरुष लाभार्थी है। सर इससे क्या फायदा होगा वो किसानों को? अभी देखो, अभी ये उनका जो दारिद्र्य रेशा है उसका जो यानी ऊपर, उस हमको वो लेवल ऊपर लाना है, BPL लेवल ऊपर लाना है, उस हिसाब से जानवर खरीदते हैं, हम सब्सिडी देते हैं। और इसमें से क्या होता है, जो गबन रहती है तो घर में जाके वो रहती है और उससे वो दूध का पालन करते हैं, उससे उनका जो प्रपंच है, कुटुंब है, वो चलता है। सर इसके पहले काटी बाजार में भी किसान जाता था, पर आज जो है कोंडा जो भंडारा जिले का गांव है उस बाजार में आप लोगों ने बुलाया, तो अपने गोंदिया जिले में बाजार नहीं भरते क्या? ये इस तरफ का बाजार है ही नहीं अपने। सपोज ये विदर्भ में नंबर 1 का बाजार है इधर से, यानी ये फेमस ही बाजार है। अच्छे क्वालिटी के जानवर आते हैं, अच्छे दूध वाले जानवर आते हैं, इसलिए ये जानवर फेमस है। यहाँ पे सभी लोग खरीदने के लिए आते हैं ये योजना के बारे में। सर अभी जो किसान को लाभ मिला है तो वो कितने दिन तक उन्हें वो पशु को रखना है? कुछ लोग बेच भी देते हैं, तो उसका क्या गाइडलाइन है? अभी 3 साल तक इसका ये उनको अपने पास में रखना पड़ता है, यानी हम 3 साल के लिए तो उसका बीमा वगैरह उतारते हैं, ऐसा है वो। हाँ, तो वो 3 साल के पहले किसी ने अगर बेच दिया बाय द वे, तो उसके ऊपर कुछ कार्रवाई वगैरह होती है ना? कार्रवाई होती है, यानी हम हमारे जो पशु संवर्धन अंतर्गत जो दवाखाने वगैरह रहते हैं उनको हम बताते हैं कि बाबा उनका पाठपुरावा फॉलोअप लो, उन्होंने गया खरीदी है तो उसका दूध पालन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अच्छे से है क्या नहीं, कुछ ट्रीटमेंट लगी तो हम दवाखाने के जरिए उसको हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो बाकी जो फार्म नहीं भरते किसान, उनको क्या सूचित करेंगे? फार्म नहीं भरते, फार्म सभी भरते हैं। कुछ लोग अगर फार्म नहीं भरते होंगे तो उनको क्या आह्वान करेंगे आप? हम क्या करते हैं, हम हमारे डिपार्टमेंट से हम ये जाहिरात देते हैं, नहीं तो फिर हमारे संस्था अंतर्गत जो भी लाभार्थी है उस एरिया के, यानी दवाखाने अंतर्गत, तो हम दवाखाने के अंतर्गत उन लाभार्थी को हम सिलेक्ट करते हैं कि आप फॉर्म भरो, ऑनलाइन भरो, उनको हम गाइड करते हैं। हमारे संस्था वाले यानी दवाखाने वाले जो प्रमुख रहते हैं वो गाइड करते हैं कैसा भरना, क्या भरना, इस योजना के बारे में बताते हैं, जैसे कि उनको पूरा उसका लाभ उठाते आने को। सर जो टेंडर किसको था? ये टेंडर हमारे चेतन कडू का है। यह भंडारा जिले का कोंडा गांव है, काफी दूर दूर के किसान यहाँ पे जो है पशु लेने के लिए आते हैं। क्या खासियत है और कितने साल से बाजार भरता है? 1984 से पहली बार जो कोंडा ग्राम पंचायत चुन के है तो सरपंच ने सबसे पहले बाजार भराया था। और जब से हर क्वालिटी के, जैसे भैंस है, गाय है, गिर गाय, साहिवाल गाय और 20-20, 25-25 लीटर की गाय यहाँ पे आती है। इसलिए महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, आंध्रा से, हर गांव से सब कस्टमर यहाँ पे आते हैं। कोंडा में इतना फेमस है ये बाजार। कितना गौरवशाली मानते हो आपकी विदर्भ से काफी दूर दूर से किसान आपके गांव में बाजार होता है तो पशु लेने के लिए आते हैं? सबसे बड़ा बाजार ही है, चलो आज की तारीख में गाय होगी। ये हमारे लिए इतनी गौरव की बात है कि अक्के महाराष्ट्र में ये कोंडा जो बाजार है वो फेमस है और अच्छी क्वालिटी की, हर किस्म की, जैसे यहाँ से 40,000 से लेके 1 लाख तक, 1.25 लाख तक गाय मिलती, 50,000 से लेके 1.5 लाख तक भैंस मिलती है और अच्छी क्वालिटी की गारंटेड गाय और भैंस या कोंडा बाजार में मिलती है। इसलिए बहुत दूर दूर से, नांदेड़ जिले से आते, तेलंगाना से आते, सावनेर से आते, उधर काटोल से आते, गोंदिया से आते। क्या बोलेंगे? गोंदिया जिले का आपको टेंडर है मेरे ख्याल से, तो कितने किसान को आज लाभ मिला और सभी किसान को क्या आह्वान करेंगे कि उसका दूध ज्यादा से ज्यादा निकले के लिए क्या गाइडलाइन देते आप? देखिए क्या है, गोंदिया जिले में हमने इसके पहले भी सप्लाई करने की कोशिश किए थे, लेकिन वहाँ पे कुछ बहुत बड़ा बाजार कहीं भरता नहीं। बाजार भरते हैं तो सभी गायों के जगह पे बैलों के बाजार भरते हैं। इसलिए हमने ये कोंडा का सजेशन दिया था। यहाँ की जो लोकल की गाय है, यहाँ के किसान बहुत अच्छी तरीके से बच्चियाँ पालते हैं, उनको गाय का स्वरूप में लाते हैं और यहाँ की गाय बीमार नहीं पड़ती, दूध अच्छा देती है। इसलिए सजेशन देने के बाद में और लोगों ने भी बताया कि नहीं साहब हमको ये यहीं से लेना है। थोड़ा सा दूर परचेस करने के लिए वो आने के लिए चाहते हैं,
लेकिन उनको अच्छी क्वालिटी की, ताकि उनको तकलीफ ना हो कभी भविष्य में भी। इसलिए उन्होंने यहाँ पे आए हुए, आज यहाँ पे मेरे 10 गठ हुए हैं, कुछ भैंस के थे, कुछ गायों के थे, और सब ने अपने पसंद के हिसाब से गाय ली जाती है। हम उनको बोलते हैं कि आप बाजार में जाओ और बाजार में आपको जो भी गाय पसंद आती है, हाँ उनके भले सौदे हम तोड़ देते हैं, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम होता है कभी कभी बहुत से किसानों को पता नहीं रहता। बहुत से किसान बहुत सालों के बाद में आते, तो पहले का ड्यूरेशन अभी की ड्यूरेशन में बहुत बड़ा बड़ा फर्क पड़ता है। अभी धूपकाले में गायों के भैंसों के रेट थोड़े से हाई रहते हैं एज़ कम्पेयर टू, अगर आप ठंडी में देखेंगे तो 5-10 हज़ार 15 हज़ार का फर्क अभी पड़ता है। तो और लेकिन प्रॉब्लम एक पड़ रही है कि क्या हुआ है, शासन ने योजना तो बनाई हुई है, लेकिन लाभार्थी हिस्सा ज़्यादा रखा हुआ है। लाभार्थी जो ओपन के लाभार्थी है उनको 80-90 हज़ार रुपये भरने पड़ रहे हैं, उतने पैसे किसानों के पास में अपने यहाँ नहीं है, तो वो लाभार्थियों को वो योजना का लाभ नहीं हो पा रहा। आज हमारे भी ज़्यादा गट नहीं हुए, जैसा पहले हमारे 40 केस में 100-100 गट होते थे। आज के कंडीशन में ऐसे ज़्यादा लाभ भरने की वजह से 50 गट, 30 गट, 40 गट पे ही हमको समाधान मानना पड़ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा दूध उत्पादन हो, इसलिए किसानों ने क्या खिलाना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा दूध उत्पादन हो। देखो क्या है, किसान की आर्थिक स्थिति आज भी उतनी मजबूत नहीं जितनी अपन समझ रहे। तो अगर मैं किसानों को बोलूँगा कि 10 किलो खली खिलाओ, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। उसने ज़्यादा से ज़्यादा हरा चारा गायों को खिलाने को होना, और उनके पास में पराली बनती है वो खिलाने को होना, और थोड़ा बहुत फीडिंग उन्होंने अच्छी तरीके से देने को होना। दूसरी बात ऐसी है कि गवर्नमेंट के आज के तारीख में जो हिसाब से खर्चा है वो हिसाब से रेट नहीं है। 20-22 रुपये रेट आज दूध के बन रहे हैं, और किसान की आर्थिक, किसान को जोड़ धंधा तो यही होना है, गाय भैंसों के सिवा दूसरा कोई धंधा है नहीं उसके पास में। तो मेरा बोलना है कि गवर्नमेंट ने थोड़ा सा दूध के भी रेट बढ़ाने को ना, जैसे खली के रेट बढ़ते हैं, ढेप चोनी चोकर के रेट ज़्यादा बढ़ गए हैं, 30 रुपये 40 रुपये किलो हुए, उसके तरफ गवर्नमेंट देखती है, लेकिन दूध के तरफ में नहीं देखती। मेरा बोलना है कि थोड़ा सा किसानों के लिए दूध की तरफ में भी गवर्नमेंट ने देखने को ना, अच्छी स्कीम ला के अच्छे से अच्छे किसानों को अच्छी क्वालिटी की गाय देने को ना, जिनकी आर्थिक परिस्थिति बहुत ही नाजुक है उनको ज़्यादा लाभ देने को ना, और कम से कम लाभार्थी हिस्सा भरने के देने को ना। आज 80-90 हज़ार अगर कोई किसान भर रहा है तो वो गाय कैसी परचेस कर पाएगा, या फिर वो 80-90 हज़ार रुपये कहाँ से भर पाएगा। तो मेरा बोलना यही है गवर्नमेंट को कि आप स्कीम बराबर लाते हैं, सब सही है, लेकिन लाभार्थी हिस्सा जो है आपका वो कम कीजिए, उसको 90% कीजिए। 10% किसानों को भरने लगाइए, 90% गवर्नमेंट को दीजिए, और जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनको आप लाभ दीजिए। और ज़्यादा सबसे पहली बात तो ये है कि दूध के अगर रेट बढ़ा लेंगे ना, तो किसान आपको कोई चीज़ के लिए कभी बोलेगा नहीं कि मुझे ये खर्चा आ रहा है, वो खर्चा आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये नहीं बोलेगा। दूध के रेट अगर अच्छे बनेंगे तो, और दूध के भाव बढ़ गए तो ये बाजार को और उठाव आएगा, और अच्छे किसान दूध वाले जानवर जो है वो पाल सकेंगे। ये नागपुर जिले में भी कुछ किसान है यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ही क्यों आते किसान? नहीं, नागपुर के किसान यहाँ पर नहीं आते। हम यहाँ से गाय खरीदी करते हैं, और हम हमारे खुद निजी भाड़ा लगाकर वहाँ किसानों को पहुँचा कर देते माल। यहाँ से आप पशु खरीदी करके लेकर जाते हो? ये बड़ा बाजार है, यहाँ माल ज़्यादा आता है, यहाँ जो पशु है अच्छी क्वालिटी की मिलते हैं, यहाँ पालन पोषण अच्छा होता है जानवरों का दूसरे बाजार के हिसाब से। तो फिर हम यहाँ से माल खरीदते हैं, और वहाँ अपना खुद का निजी भाड़ा लगाकर वहाँ ले जाकर किसान को पहुँचा कर देते हैं। किसानों को यहाँ नहीं बुलाते आप? नहीं, हमारे किसान नागपुर कलमना मार्केट आते हैं, वहाँ दूसरी तरफ से भी माल आता है, और फिर वहाँ सब माल वहाँ ही ले आके हम देते हैं। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज़ प्रभात मीडिया।